हेलो एवरीवन। आज हम आपको थोड़ा सा हक एपिसोड 29 के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हरीम की। हरीम सुसाइड करने की कोशिश करती है लेकिन वो बच जाती है और आज भी वो सहर और जामिन के बीच में दीवार बनकर खड़ी है। लेकिन इस सुसाइड में हरीम तो बच जाती है लेकिन वो अपना बच्चा खो देती है। अपनी बेटी की हालत देखकर इफ्तिखार साहब सहर के पास जाते हैं और वो सहर के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं तुमसे अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगता हूँ। तुम खुद को जामिन से अलहदा कर लो। अगर तुम मुझे अपना बाप समझती हो तो मेरी बेटी की खुशियाँ मुझे लौटा दो। अपने ताया के जुड़े हुए हाथ देखकर सहर उनसे वादा कर लेती है और आखिरकार वही होता है जिसका डर था। सहर फैसला करती है जामिन से अलहदगी का और जब जामिन घर आता है तो सहर उससे ठीक से बात नहीं करती क्योंकि वो उसको इग्नोर करना चाहती है, क्योंकि वो उससे दूर भी जाना चाहती है। और जब जामिन सहर से बात करने की कोशिश करता है तो सहर कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं, मुझे आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना। ये सब कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और जामिन वहीं खड़ा हैरान और परेशान रह जाता है कि ये सहर क्या बात कर रही है। जामिन को इस बात का शक होता है कि सहर किसी के कहने पे ये सब कर रही है क्योंकि वो जामिन से बहुत मोहब्बत करती है। जामिन सहर का घर छोड़कर वापस अपने ताया के घर चला जाता है और वहाँ पर सोचकर बहुत परेशान होता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वहीं पर हरीम मौजूद होती है और हरीम जामिन को घर वापस आकर देखकर कहती है कि क्या तुम मेरे पास वापस आ चुके हो। तो जामिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता फ़िलहाल। ये सुनकर हरीम को गुस्सा आ जाता है और जामिन को वहाँ से निकाल देती है। अब जामिन यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर कहता है कि हरीम बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी और मेरी मोहब्बत ख़त्म हो गई, क्योंकि मोहब्बत तो क्या, तुम तो दोस्ती के भी लायक नहीं हो, और वहाँ से चला जाता है। अब जामिन बार बार कोशिश करता है कि सहर से पूछ सके कि इस बेरुखी की आखिर क्या वजह है। अब ये फैसला करते हुए सहर राबिया बेगम के पास जाती है और कहती है कि जिस वकील से आपने जाली खुलानामा बनवाया था उससे अब एक हकीकी खुलानामा बनवाएं, क्योंकि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं जामिन से अलग रहना चाहती हूँ। राबिया बेगम जब सहर की बात सुनती हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और दूसरी तरफ इफ्तिखार साहब सहर की ये बातें सुन रहे होते हैं और हैरान और शर्मिंदा होते हैं कि मैंने सहर को कितना मजबूर किया है जामिन से दूर होने पर। इतनी देर में जामिन भी वहाँ आ जाता है और सहर की बात सुनकर काफ़ी हैरान रह जाता है कि सहर इतना बड़ा फ़ैसला अकेले कैसे कर सकती है। सहर जब जामिन को देखती है तो उसे कहती है कि इंसान की मोहब्बत को इतना तकलीफ़देह नहीं होना चाहिए। तो जामिन सुनकर कहता है कि तुमने तो जानबूझकर तुम्हारे और मेरे दरमियान दीवार खड़ी कर दी है। ये सब कुछ तुम किसके कहने पर कर रही हो। लेकिन सहर उसे कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब राबिया बेगम और हरीम की फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश है, लेकिन शायद कुदरत ये नहीं चाहती कि सहर और जामिन दूर हों, क्योंकि पहले भी राबिया बेगम की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें जामिन और सहर को दूर नहीं कर सकी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट जो कि आप थोड़ा सा हक में देखने वाले हैं वो ये है कि सहर जामिन के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्या इन सब के बावजूद सहर जामिन को छोड़ देगी और क्या इफ्तिखार अपने किए पर शर्मिंदा होगा और वो सहर और जामिन को मिलाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही डिटेल रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको थोड़ा सा हक का प्रीव्यू कैसा लगा।